बिटकॉइन की करंट मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल लेवल में बताना चाहूँगा कि इंडिया से कुछ एक्सचेंजेस ऑलरेडी जा चुके हैं और कुछ एक्सचेंजेस जा रहे हैं। तो आपका अगर फंड इंटरनेशनल एक्सचेंज पे है तो मेरे भाई आप सहम जाओ और अपने फंड को विड्रॉल कर लो। कहाँ पे एक सेफेस्ट तरीका है दोस्तों फंड का रखना, वो सब चीज़ें वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इंडियन हैं और आपका दोस्तों फंड इंटरनेशनल एक्सचेंज पे है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका फंड सेफ नहीं है मेरे भाई। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। प्लस यहाँ पे बिटकॉइन की एनालिसिस करके बताऊंगा करंट मार्केट का सिचुएशन क्या है। तो मेरे भाई आप देखोगे तो समझ में आएगा कि बिटकॉइन ने रिसेंटली इस लेवल से दोस्तों अच्छे खासे ब्रेकआउट किया था, लेकिन ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्टेंस लेके फॉल करके और ये नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ पर चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो वायर्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखो मेरे भाई, ये जो वायर्स है यहाँ पर, ये दोस्तों लगातार जो बाइंग किए थे, बाइंग करके ऊपर लेके प्राइस को लेके ऊपर गए थे। तो फिलहाल जो यहाँ पे वायर्स बाई किया वो अभी लॉस के अंदर चल रहा है, जो यहाँ बाई किया वो अभी लॉस के अंदर चल रहा है। मतलब ये बायर्स अभी लॉस के अंदर चल रहे हैं। अभी जो प्रॉफिट के अंदर बायर्स है वो ये वाला बायर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, लिक्विडिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स इंस्टेंट दोस्तों बाइंग करके प्राइस को लेके ऊपर गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो लगातार दोस्तों यहाँ पर सेलिंग 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 आई है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई प्राइस ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई प्राइस ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुई प्राइस ऊपर गया। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रेकआउट कराया गया, मतलब ये बायर्स हैं, क्योंकि जब भी प्रॉफिट बुकिंग आई है तो ये अपने रेंज के अंदर ही दोस्तों ये प्राइस सेक्शन बना के प्राइस ड्रॉप जा रही थी। लेकिन यहाँ पे बायर्स थे जो ब्रेकआउट कराए हैं, साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, लेकिन कुछ एडिशनल बायर्स वहाँ पे ऐड हो गए हैं और प्राइस को लेके ऊपर चले गए हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, तो सबसे पहला चीज़ मेरा मानना है मेरे भाई, जैसे ये वाला दोस्तों अगर प्राइस इसके बिलो जाता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमारा लास्ट सपोर्ट है। अगर यहाँ पर देखो बाउंसेस लेके ऊपर बाउंसेस किया था, जो हमारा इंपॉर्टेंट दोस्तों सपोर्ट पॉइंट था, इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर अगेंस्ट सपोर्ट लेके ऊपर गया, अगेंस्ट सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसको ब्रेक किया तो बिलो आया, इसको ब्रेक किया तो ऊपर गया, फिलहाल सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी फिलहाल नीचे आ गया। मतलब ये जोन हमारा एक रेजिस्टेंस प्ले आउट दोस्तों अब करने लगेगा। अगर ये लास्ट सपोर्ट इसको टेस्ट करके ऊपर नहीं जाता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ का जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करने के लिए प्राइस नीचे आया और इस लो के बिलो एक दोस्तों विक्स छोड़े, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब तक विक्स नहीं छूटेगा तब तक ये जो बायर्स हैं, ये जो बाइंग करके ऊपर लेके गए हैं प्राइजेस को, ये लिक्विडेट नहीं होंगे और नए बायर्स प्राइस को लेके ऊपर तब तक नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर सच में बायर्स होते मेरे भाई तो प्राइस को यहाँ से लेके प्राइस को जाना आसान होता, ठीक है। तो यानी बायर्स जो यहाँ बाई के ऑलरेडी लॉस के अंदर है, ये जो बायर्स है वो अभी स्टिल दोस्तों अभी प्रॉफिट्स के अंदर है। तो अगर यहां पर एक विक्स लगती है देन हमको एक बाइंग का सेटअप बनेगा आफ्टर रिट्रेसमेंट, जैसे फिर से अगेन से जोन के ऊपर सस्टेन होती है तो हमें लॉन्ग लेंगे ऊपर का साइड, ठीक है। पहला टीपी होगा दोस्तों ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया जो निकल के आता है हमारा एग्जैक्ट 65,400 का लेवल, और दूसरा लेवल निकल के आता है 68,300 या 400 का लेवल, ठीक है। जैसे इस एरिया को दोस्तों ब्रेक नहीं किया था, अगर इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा टारगेट हमको दे सकता है, जो अभी रिसेंटली जो हाई लगा के आया था 73,700 का लेवल। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे इसका ऑलरेडी हमने अपडेट अपने टेलीग्राम के अंदर दे रखा है मेरे भाई। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले दोस्तों डिस्क्रिप्शन से इसको फॉलो कर ले, आपको यहाँ पे बिटकॉइन की एनालिसिस मिले। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था मेरे भाई, बिटकॉइन अपडेट एनालिसिस यू कैन एंटर आफ्टर कैंडल सस्टेन, मैंने बोला था एग्जैक्ट कैंडल सस्टेन का वेट करो। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैंने वॉइस ओवर भी करके यहाँ पे बोला था, ठीक है, वॉइस ओवर। तो ये सब अपडेट आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम के अंदर मिलेगी। जो चार्ट्स मैंने दिए थे दोस्तों, आपको IMX का एंट्री मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर ड्रॉप आएगा तो IMX की एक बेस्ट एंट्री हो सकती है जो आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर मिलेंगे। और 4 ऐसे टोकन बताने वाला हूँ जिसमें आप बेस्ट एंट्री कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना, तो आपको समझ में आएगा बिटकॉइन का क्या चक्कर। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक लाइन मैंने नीचे साइड से ड्रॉ किया। बेसिकली ये लाइन क्या है मेरे भाई, इसके बारे में आपको जानना काफी जरूरी है। उससे पहले बताना चाहता हूं, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। जैसे रिसेंटली इस वीडियो को अपलोड किया है, काफी कम लोग देखे हैं, आपको ये वीडियो देखना चाहिए। अगर आपके अंदर डर है क्रिप्टो स्पेस को लेकर, बिटकॉइन मार्केट को लेकर, तो आपको कुछ डाटा शेयर किया हूं। अगर वो डाटा आप समझ गए तो मेरे भाई मार्केट में आप डरेंगे नहीं और मार्केट में आप प्रॉफिट जनरेट करना चालू कर देंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, इसकी एनालिसिस करने से पहले बताना चाहूंगा, यहां पर इंडिया के अंदर OKS में प्रॉब्लम, मतलब OKS एक्सचेंज जो है इंडिया से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों बोल रखा है कि हम यहां से निकल रहे हैं इंडिया में, मतलब रेगुलेशन को लेकर इशू होने की वजह से, क्योंकि FIU ये मेरे भाई के तहत इंडिया में एक
फाइल सबमिट करना होता है, जिससे क्या होता है 1% जो TDS है उसको क्या करेंगे ये लोग कट करेंगे। लेकिन आप जाहिर सी बात है क्योंकि ग्लोबल जो एक्सचेंज है उसको फिर इंडिया में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इंडिया में जब डिवाइड होगा मेरे भाई तो उसको मल्टीपल मतलब एक्सचेंज बनाना पड़ेगे, ग्लोबली अलग बनाना पड़ेगा, इंडिया के लिए अलग बनाना पड़ेगा, जिससे 1% TDS, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा मेरे भाई। तो ये यहाँ से जाना उचित समझते हैं। उन्होंने दोस्तों बोला कि वी आर ग्रेट टू इन्फॉर्म यू OKX इज नो लॉन्गर प्रोवाइडिंग सर्विस टू यूजर इन इंडिया, ठीक है, ड्यू टू लोकल रेगुलेशन यू नीड टू, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये बोल दिया कि इंडिया में रेगुलेशन की वजह से दिक्कत हो रही है, आप विड्रॉल और योर फंड फ्रॉम योर अकाउंट, मतलब OKX से इन्होंने बोला कि आप विड्रॉल कर लो और वो विड्रॉल 30 अप्रैल के पहले आपको कर लेनी है। मतलब डेट दिया गया 30 अप्रैल। तो मैं बताना चाहूँगा मेरे भाई, अगर OKX में आपकी फंड है तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि उस फंड को आप दूसरे एक्सचेंज से बिटगेट हो गया या दोस्तों Binance के अंदर डाल सकते हो, या सबसे अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मेरे भाई तो उसको आप ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में डाल सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग के लिए फंड रखे हो जो आप चाहते हो बाई सेल करने के लिए तो उसको आप अभी बिटगेट पे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो OKX चला गया। अभी रिसेंटली देखोगे तो आपको पता होना चाहिए मेरे भाई कि OKX या Binance सबसे पहले चला गया, OKX गया बाइबिट, गोन फ्रॉम इंडिया। अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप दोस्तों बताओ, इतनी जबरदस्त ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस पे मोदी साहब बार बार बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है इंडिया का, और उसी देश में ऐसा दोस्तों दिक्कत होती है इंटरनेशनल एक्सचेंज के, और इंटरनेशनल एक्सचेंज को इशू होती है तो हमारे फंड भी फंसने के चांसेस हो जाते हैं। आपको ये सब चीज़ तो पता ही होगा मेरे भाई। तो क्रिप्टो स्पेस में न्यूज़ ज़्यादा जानना जरूरी हो जाता है। जैसे अगर Binance में कोई फेयर है, सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं XYZ कोई पेयर है और वो Binance एक्सचेंज उस पेयर को, पार्टिकुलर पेयर को अपने एक्सचेंज से रिमूव कर रहा है, तो आपको मेल करता है, ठीक है, या Binance अनाउंस में आता है जहां पे बताया जाता है कि इस पेयर को हम रिमूव कर रहे हैं, आप जल्दी से जो आपका फंड है उसको आप दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर कर लें। अगर आप नहीं करते हैं तो वो क्या होता है, जो आपका एड्रेस है ना, विड्रॉल एड्रेस, वो क्लोज होता है, डिलीट होता है, मतलब वहां पे सस्पेंड हो जाता है, जिससे आपका फंड अगर $1000-2000 या $1,00,000 क्यों ना हो, आप विड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बोलना चाहूंगा अभी समय है अपने फंड को दोस्तों बिटगेट एक्सचेंज पे आप ट्रांसफर कर ले। अगर बिटगेट एक्सचेंज के अंदर आपका अकाउंट नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। अब दोस्तों बात करूंगा ये फिलहाल का जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन क्या है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन हमको लंबे अरसे से इसको थोड़ा सा इस प्रकार से सेटवेट करेंगे, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता आ रहा है 2 टाइम, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 टाइम, मतलब 2 पॉइंट चाहिए, जो 2 पॉइंट्स इसने अच्छे से दोस्तों दे रखा है, ठीक है, और तीसरा पॉइंट भी दे रखा है। अब चौथा पॉइंट आ रहा है, मैंने क्या बोला, अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या था, एक हमारा सपोर्ट जोन है और जो प्रीवियस टाइम का हमारा सपोर्ट बना के ऊपर गया है, तो लिक्विडिटी मतलब ये फ्लिप करेगा तो यहां पे काफी सेलर्स दोस्तों तुरंत से सेल करने की कोशिश करेंगे, उन्होंने लेगा यार ब्रेकडाउन हो गया शॉर्ट मारो। अब वो लोग शॉर्ट मारेंगे, उसी वक्त बाइंग आ सकती है और प्राइस के अंदर अच्छे खासे मोमेंटम आ सकते हैं, तो उसके लिए तैयार को तुरंत से आपको शॉर्ट नहीं करना है, तुरंत से आपको बाई नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करो। एटलीस्ट एक कैंडल, जैसे एक सिंगल कैंडल्स आता है नीचे भी लो कहीं और क्लोजिंग जाके ऊपर हो जाती है, इजीली आप उसके हाई के ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हो और टारगेट अच्छा खासा ले सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अल्ट्स कॉइन ले सकते हो। जैसे मैंने कुछ अल्ट्स कॉइन लिया मेरे भाई, अगर डिप आती है तो मैं कहां पे एंट्री कर सकता हूं, तो मेरा जो पहला कॉइन है वो मैटिक है, ठीक है, क्योंकि मैटिक के अंदर आपने उछाल देख लिया, कि लंबी उछाल आई थी, अब ये करेक्शन फेज चल रहा है, रिसेंटली सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ गया है, तो 4 घंटे के अंदर अगर एंट्री आपको करना है तो एटलीस्ट बिटकॉइन सपोर्ट काउंट करे और ये रेजिस्टेंस के ऊपर दोस्तों क्लोजिंग करे लगभग $1.04 के आसपास, देन हम यहाँ से इजीली दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म आपको एंट्री करनी है तो क्या करना है, तो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा सबसे पहला सपोर्ट है दोस्तों $0.76 के आसपास, ये यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है मेरे भाई, यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग 25% का ड्रॉप होता है, लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट से पहले ही दोस्तों बाउंसेस आ जाती है, तो उसके लिए आपको एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कहाँ पे एक एंट्री हो सकती है। तो ये रहा एक ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखो तो ये लगभग आ रहा है $0.85 के आसपास, $0.85 के साथ साथ यहां पर एक हमको एक बेस्ट दोस्तों सपोर्ट जोन भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये जोन हमारे लिए एक बेसिकली एक बेस्ट पॉइंट हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, ताकि हमारे जोन में आ जाए, क्योंकि अब थोड़ा सा प्राइस ऊपर से निकल सकता है, तो इस जोन के पास जब आता है तो आप एक एंट्री कर सकते हो $0.8 से $0.85 के आसपास तक, क्योंकि आप इस एंट्री का वेट करोगे तो शायद आप मिस कर जाओगे, तो आपकी एक बेस्ट एंट्री यहाँ कहीं हो सकती है, ठीक है, मैटिक के लिए। अब दोस्तों जो मेरा
दूसरा कॉइन है वो दोस्तों, कॉइन है बेसिकली रोज के बारे में हमसे पूछा गया था कमेंट्स बॉक्स के अंदर। तो आप भी अगर किसी कॉइन्स के एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट कर दें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जरूर से हम उसको कवर कर देंगे। अब यहाँ पर देखो तो ये भी ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, तो काफी अच्छा चांस है कि सपोर्ट को टेस्ट कर तो लगभग ये 0.115 के आसपास आता है। तो रोज को आप उठा सकते हैं, क्योंकि वीकली बेसिस पे देखोगे तो एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हो गया था और इस ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास आती है तो मतलब आपको एक अच्छा खासा एक डिप एंट्री मिलेगा। इससे बिलो जाएगा तो अलग की बात है, लेकिन आपको यहां पर एक एंट्री लगा के रखनी है। यहां पर एक बेस्ट एंट्री हो सकती है, क्योंकि वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट प्लस एक फिर से मूवमेंट, एक मैसिव मूवमेंट आई है। तो यहां पर आप एंट्री कर सकते हो रोज के अंदर और यहां से अच्छे खासे टारगेट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, क्योंकि ये रोज एक एआई बेस्ड कॉइन है, एक अच्छा खासा आपको बेनिफिट्स दे सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा नियर प्रोटोकॉल, जो बेसिकली एआई कॉइन है और आपका वेब3 का भी कॉइन है। तो यहां पर देखोगे तो ये एक अच्छा खासा दोस्तों मतलब एक लेग तैयार कर दिया है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको कवर किया था अपने वीडियो के अंदर और यहां से अच्छे खासे दोस्तों प्रॉफिट ये दे रखा है, लगभग देखो तो 169% का प्रॉफिट दे रखा है। यहां पर हमने एंट्री कराई थी। तो रिसेंटली क्या करना है, तो रिसेंटली सबसे पहले चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये फिलहाल रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, तो लगभग $5.8 के आसपास अगर आता है तो आप न्यूरो प्रोटोकॉल को उठा लें, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का काफ़ी ज़्यादा दोस्तों मजबूती इसके अंदर है और ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का अपने अंदर क्षमता यानी पावर रखता है। पहली एंट्री हमारी होगी लगभग $5.8 के आसपास और दूसरी एंट्री होगी हमारी, ठीक है। अगर मतलब ये गारंटी नहीं है कि मेरे भाई यहाँ तक आएगा, लेकिन आता है तो की बात कर रहा हूँ, ये 100% नोट श्योर कि इतना बड़ा क्रैश आएगा, ठीक है। तो दूसरी एंट्री जहां से हमारी ये ब्रेकआउट हुई थी 4 घंटे के अंदर एग्जैक्ट वहां पे हमारा $4.3 के आसपास दो ही एंट्री लेवल है मेरे भाई नियर प्रोटोकॉल के अंदर, और यहां से शूट करेगा तो आपको फिर अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो आपको पार्ट में एंट्री करना है। नियर प्रोटोकॉल डीसीए करने के लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो चौथा मेरा कॉइन है वो कॉइन मैं बताना चाहूंगा, वो कॉइन है ओशियन प्रोटोकॉल, ठीक है। और ओशियन प्रोटोकॉल देखोगे तो ये अच्छा खासा दोस्तों जंप दे रखा है, ठीक है। और अच्छे खासे जंप देने के बाद ये अपनी वीकली रेजिस्टेंस के आसपास ये अभी फिलहाल है और इसमें अंदर एक देखोगे तो एक काफी अच्छे खासे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे ऊपर गया, साइडवेज गया, फिर ऊपर गया, फिर साइडवेज गया, फिर ऊपर गया और यहाँ से एक ड्रॉप, मतलब एक साइडवेज कंडीशन के अंदर आ गया, ठीक है। अगर देखोगे यहाँ से ऑलमोस्ट देखोगे तो समझ में आएगा ये ऊपर यहाँ से गया पूरा का पूरा साइडवेज, फिर से ऊपर, फिर पूरा का पूरा साइडवेज, थोड़ा सा क्रैश, साइडवेज के बाद से अच्छी खासी उछाल, ठीक है। फिर साइडवेज, फिर उछाल, फिर साइडवेज, फिर उछाल, अभी साइडवेज के अंदर है। तो यहाँ पे काफी चांस है कि एक सपोर्ट हो और किस सपोर्ट पे हमारी एंट्री हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों जो सपोर्ट है $0.99 के आसपास है, यहां तक आती है तो एक बेस्ट सपोर्ट हो जाता है। इसको 4 घंटे के अंदर देखते हैं तो हम उसको समझ में आएगा। तो 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो एक हमारी एक बेस्ट सपोर्ट हो जाती है। इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं ताकि समझ में आए। $0.88 के आसपास यहाँ पर अगर मिलती है तो आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हो शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर एंट्री करना चाहते हो तो भी आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए भी ओशन प्रोटोकॉल एक बेस्ट प्रोजेक्ट है। आप इसको लॉन्ग टर्म, ये भी एआई का कॉइन है और ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का काफ़ी चांस रखता है। ये तो हम मल्टीपल टाइम एंट्री दोस्तों कर चुके थे, क्योंकि हम बार बार वीडियो में बना चुके थे। यहाँ पर एंट्री कराया, फिर आफ्टर ब्रेकआउट दोस्तों यहाँ एंट्री कराया, यहाँ एंट्री कराया, मल्टीपल एंट्री हमने कराया। आप देखोगे तो ठीक है, आपको समझ में आएगा। डिप में पूरा एंट्री हुई थी हमारी और यहाँ से अच्छे खासे प्रॉफिट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा मतलब। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हो तो प्लीज़ भाई ऐसे कंटेंट को शेयर किया करें, क्योंकि क्रिप्टो स्पेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंडिया में दिक्कतें चल रही है। तो हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी तो लोगों को समझ में आएगा, गवर्नमेंट को समझ में आएगा। जितने क्रिप्टो चैनल्स है, अच्छे चैनल्स, उसको सपोर्ट कीजिए ताकि लगे हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग है और गवर्नमेंट को झुकना पड़े आगे। ये लोग अच्छे से अच्छे सहूलियत प्रदान करें एक्सचेंजेस को, ताकि एक्सचेंजेस सर्वाइव करें। जैसे इंडियन एक्सचेंज को देखो, काफ़ी एक्सचेंजेस इसी वजह से दोस्तों बाहर भाग गए और उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। वैसे ही इंटरनेशनल एक्सचेंज, बड़े बड़े एक्सचेंजेस धीरे धीरे इंडिया को छोड़ रहे हैं। तो आप लोग अपना पावर दिखाइए, क्योंकि इस कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए सारे भाइयों बहनों का सपोर्ट चाहिए। ओके, धन्यवाद।